अब ना वो 3 शब्द बिल्कुल नहीं कहने वाला। आए अच्छा, तो आप नहीं कहेंगे? हाँ, सही सुना तुमने। वो बात क्या, मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला। यू नो खनक, तुम वो बात सुनने के लायक ही नहीं। या दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, तो मैं ये बात सुनने के लायक नहीं हूँ? बिल्कुल सही सुना तुमने, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। अच्छा, मैं मिसेस खनक शांतनु खंडेलवाल वो 3 शब्द सुनने के लायक नहीं है क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या? कुछ भी तो नहीं। तुमने कुछ कहा अपने नाम के बारे में। तुमने अपना पूरा नाम क्या बोला? खनक? खनक नहीं, खनक के बाद क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, और कहा भी होगा तो मैं वापस नहीं कहूंगी। लाइक दैट? हाँ ठीक है, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगा फिर तुम्हें कुछ। सोच लीजिए। सोच लिया मैंने। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी वो 3 शब्द सुनने के लिए। 1, 2 और खनक, तुम 100 तक भी गिन लो तो भी मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। नहीं कहेंगे तो अंदर रहेंगे, अंदर रहेंगे और अंदर रहेंगे। खनक, मुझे मेरा तौलिया दे दो वरना। छोटी सी बात कहने की तो हिम्मत नहीं है, और कहते हैं बाथरूम से ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। हिम्मत है तो आके दिखाइए। देखो खनक, शेर को ललकारो मत। जब तक आप अंदर है तब तक शेर है, जब बाहर आ जाएंगे तो भीगी बिल्ली दिखाई देंगे। खनक, खनक, मैं कह रहा हूं मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा, फिर मत शर्माना। मैं क्यों शर्माऊं? मैंने तो कपड़े पहने हैं, शर्म तो आपको आ रही है। इसीलिए अंदर छुप कर बैठे हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बाहर आ रहा हूं। मैं भी आजाद देश का आजाद सिटीजन हूं। मैं ऐसे ही आ रहा हूं बाहर। मैं आ रहा हूं। हाँ आ जाइए। मैं कह रहा हूं मैं बाहर आ रहा हूं। आ जाइए। मुझे पता है बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं आ रहा हूं, मैं बाहर। मैं जानती हूँ आप नहीं आ पाएंगे। कहा था मैंने, सोते हुए शेर को ललकारो मत। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। तुम लेट हो शायद, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस पहुंचो। डैड, डैड आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? घर में कोई त्योहार है क्या? नहीं डैड, वो मेरी कमर। हाँ? क्या हुआ तुम्हारी कमर को? क्या कमर नहीं डैड, कमरा। करमा, कमरा, कमरे में खाना, खाना का इंतजार कर रही है डैड मेरा। उसी ने कहा कि आज ऑफिस मत जाना और उसे शॉपिंग ले जाना। करेक्ट। इस मॉल में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। लाइक योर मॉम एंड खुशबू। यार डैड,
देखो शान बेटा, खनक यही रहने वाली है, तुम उसे शॉपिंग के लिए शाम को ले जाना। लेकिन अगर तुम क्लाइंट से नहीं मिले तो शायद डील हाथ से चली जाएगी। कभी कभी इंसान को थोड़ा जिम्मेदार भी हो जाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। डैड, डैड सिर्फ आज के लिए नहीं जाता ना, वैसे भी आप और बिग ब्रो हो तो सही। ठीक है डैड, कोशिश करूंगा, वही ट्राई तो जरूर करूंगा मैं ऑफिस जाने के लिए। ओके धर्म, यहाँ ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। धर्म, तुम्हें एक कर्म करना है। शान आज ऑफिस आने की कोशिश करने वाला है और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर तुम नाकामयाब हुए तो तुम्हें नौकरी से हटा देना ये मेरी जिम्मेदारी है, समझे? नहीं समझे? हाँ? समझ गया सर, बराबर समझ गया। अच्छा शान, आ रहा हूं मैं वापस ऑफिस ले जाने। आधा चले गए? नहीं नहीं, ये तो बैठे मिस्टर इंडिया। अरे, अब मेरा गुस्सा नाश्ते पर क्यों उतार रहे हो? चलिए चुपचाप नाश्ता कीजिए। नहीं खाना मुझे। खाना तो पड़ेगा, वरना मैं इस महापुरुष को नहीं। वरना क्या 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 कर लोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है चाकू की नोक पर तुम मुझसे कुछ भी करवा लोगे? जो 3 शब्द तुम सुनना चाहती हो वो तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये शांतनु को क्या हुआ है? कब से कहने की कोशिश कर रहे थे और अब कह रहे कि नहीं कहूंगा। तैयार है ना? आज रात को मैं बात कह के ही रहूंगा। बेबी, न्यू सूट। अक्षय, तुम्हें लगता है कि बस मेरा सामान उठाकर लाने से तुम ये प्रूव कर दोगे कि तुम एक अच्छे पति हो? सिर्फ पत्नी और सामान को सही सलामत कमरे तक पहुंचा दिया और हो गया, है ना? और अब कहां चले तुम? हो, ऑफिस। ये होता है रिस्पॉन्सिबल पति। You're sick. बेबी, वो बस अक्षय, तुम जानते हो कल पूरी रात मैं सोई नहीं, बस हमारे बारे में सोचती रही, रोती रही और लिखती रही। लेकिन तुम क्या? तुमने मेरे लिए लेटर लिखा है? तो दो ना, किसके लिए वेट कर रही हो तुम? तुम मेरे लिखे हुए लेटर्स पढ़ोगे? ऑफ कोर्स पढ़ूंगा स्वीट हार्ट।
ये क्या है बेबी? तुमने तो कहा कि तुमने लेटर लिखा है। यही तो लेटर है तुम्हारे लिए। ओके। जानते हो अक्षय, पहली बार इन लेटर्स में मैंने अपनी सारी वो फीलिंग्स, सब कुछ एक्सप्रेस किया है जो मैं आज तक तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाई। इसमें मैंने अपने हर एक इमोशन को अच्छे से लिखा है, कुछ भी मिस नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो तो तुम इन सब लेटर्स के एक एक शब्द को कंसंट्रेशन से पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या लगता है। जरूर पढ़ूंगा बेबी। पर अभी नहीं। क्या है, घर में सब लोग हैं, तुम भी हो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा ना, इसीलिए ऑफिस जाकर जरूर पढ़ूंगा। ओके स्वीटहार्ट? ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन पढ़ लेना। तुम्हारी कसम। आज ही पढ़ना। आई होप दैट्स क्लियर। बेबी, अब तुम सब कुछ इतना अच्छे से समझाती हो तो अनक्लियर कैसे होगा? किसी ने बिल्कुल सही कहा, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरे। मैं भी ना भी बिल्कुल पागल हूं। क्या जरूरत थी मुझे मुसीबत मोल लेने की, और वो भी इसके साथ। ये है शांतनु और मैं ये हूं, मैं चीनी जैसी मीठी, सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। लेकिन ये मिर्ची, इसे जितना कम छेड़ो उतना ही ठीक है। मैं भी ना पूरी बेवकूफ हूं। क्या जरूरत थी मुझे शांतनु को छेड़ने की? हाँ, मैं शांतनु से नहीं कह रही हूं इसलिए शांतनु मुझसे आई लव यू कहना चाहता है, पर कह भी तो नहीं रहे। आप भी ना शांतनु, मैं जानती हूं आप मुझे जानबूझ के तड़पा रहे हैं, पर मैं भी सुनने से इतना क्यों घबरा रही हूं? आप कहना ही चाहते हैं तो कहकर जाते। अब मैं रात तक बेचैन रहूंगी। बुड़थल। शांतनु, शांतनु, आप मुझे इतना सता रहे हैं कि मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, और इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि दिल करता है कि आपको तोड़ दूं। शान, बड़ी इनफ इज इनफ। याद रख कि तूने अब कमिटमेंट दे दी है। आज रात को तुझे खनक को आई लव यू कहना होगा। इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इससे पहले भी मैंने यही बात लेटर में लिख के एक्सप्रेस की। बस अब सामने जाकर बोलना है। That's it. मुझे किसी से बात नहीं करनी यार, डिस्टर्ब मत करो। तुझे बात नहीं करनी है तो मत कर, कम से कम मेरी मदद तो कर दे यार। अरे भैया, आज नहीं,
आज मेरे पास खुद की बहुत प्रॉब्लम्स है। अरे यार, और तेरी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स होने लगे। सो द पॉइंट इज, तेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में मेरी लाइफ में आज तक जो प्रॉब्लम्स नहीं थे वो प्रॉब्लम्स हो गए, और अब मुझे बस तेरी मदद की जरूरत है। ब्रो, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? नहीं सर, प्यार आपको हो गया है खनक से। इसलिए आपको इशू? नहीं, मुझे नहीं है यार, खुशबू को है। और तू जानता है इश्यू क्या है? सॉरी भैया, आई फील फॉर यू। थैंक्स। प्रॉब्लम खत्म? वेरी गुड। नहीं, क्या यार भैया, बड़े आप, छोटा मैं, आपको मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। हाँ यार, पॉइंट तो है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी प्रॉब्लम बड़ी है यार। मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई, तू मुझे एक बात बता, पूछो। लोग लेटर क्यों लिखते हैं? लेटर यार लोग इससे लिखते हैं क्योंकि अगर एक इंसान बात किसी को आमने सामने नहीं कर पाता ना, उसे लेटर में लिख के एक्सप्रेस करते थे। या सिंपल। पर मैंने तो आज तक किसी को लेटर नहीं लिखा है। क्योंकि मेरे भाई, टाइम का आपके पास, जब देखो आप किसी प्रेजेंटेशन में होते, किसी कंपनी को नोटिस लिख रहे हो या किसी कंपनी के नोटिस पढ़ रहे होते। You know what I mean? या तो भैया, ये जो लेटर लिखने का काम है ना, आपका नहीं। शान, मुझे एक बात बता, तू अच्छा लेटर लिख सकता है? भैया लिखता तो बहुत अच्छा हूं, आयरनी ये है जिसके लिए लिखता हूं उस तक पहुंचता नहीं। आपको किसको लेटर लिखना है? भाभी को यार? नहीं यार, मुझे किसी को लेटर नहीं लिखना है। तो फिर? प्रॉब्लम इज, तेरी भाभी ने मुझे एक लेटर लिखा है। ओके। छोटा सा लेटर, 20 पन्नों का। ओनली 20 पेजेस। सिर्फ 20 पेज? हाँ, सिर्फ 20 पेजेस। जोक्स अपार्ट, आज के जमाने में लोग 20 पेजेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी तैयार नहीं करते हैं यार। अग्रीड बॉस। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं वो लेटर पढ़ूंगा कब और उसका जवाब कब लिखूंगा? भैया छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये जो लेटर लिखने की एक्सरसाइज है ना, बहुत अच्छी है। अगर एक इंसान जो आमने सामने बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुनिया के सारे लोग बीच में आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है लेटर। हेलो। हाँ डैड, वो छोटे से कुछ बात करनी थी। ओके डैड, सी यू। चलो, पिताश्री बुला रहे हैं। शायद उन्हें भी कोई इशू होगा। चल, वेल, वी आर द इश्यू फैमिली। सॉल्व करते हैं। हे डैड। व्हाट्स अप डैड? बताइए, इशू क्या है? इशू ये है बेटा शान कि तुम तो ऑफिस आते नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अक्षय को भी करने नहीं दोगे। तुम तो आज मीटिंग में क्यों नहीं आए? यहाँ बैठ के क्या टाइम पास कर रहे हो? एंड यस अक्षय, तुम्हें तो आज लोनावाला फैक्ट्री साइट पे जाके इंस्पेक्शन करना था। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओह यस, जैसा संग वैसा रंग। अशान, तुम मिस्टर मेहता से मीटिंग की डिटेल लेकर रिपोर्ट तैयार करोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें आज पूरी रात ऑफिस में क्यों न रहना पड़े। ये तुम्हारी पनिशमेंट है मीटिंग में ना आने की। यार मैंने तो खाना को जेंटलमैन्स प्रॉमिस किया है। मैं अगर पूरी रात ऑफिस में काम करूंगा तो खनक से आई लव यू कब कहूंगा? मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। क्या जरूरत है शांतनु को कहने के लिए कि पहले आप कहिए, लेकिन अगर मैं नहीं
कहती तो फिर मुझे कहना पड़ता।